एक क्वेश्चन है, एक संख्या x को 289 से विभाजित करने पर 18 शेष बचता है। उसी संख्या को 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो y का मान है। देखिए, x कोई संख्या है, इसको जब हम विभाजित करते हैं 289 से, तो जो शेष बचता है ना, वो 18 शेष बचता है। हम मान लेते हैं कि भागफल यहाँ k है, k टाइम्स भाग लगा, ठीक है। तो हम x बराबर क्या लिख सकते हैं, x जो है यहाँ भाज्य है, तो भाज्य बराबर फार्मूला होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो भाजक है 289 और भागफल k है, तो 289 k हो जाएगा भाजक गुना भागफल, ठीक है। और जोड़ शेषफल, तो 18 शेषफल है, तो 18 इसमें जोड़ देंगे, तो मेरा x आ गया, x निकल गया। तो बोला है ना, अब इस x जो संख्या है ना, इसको अब हम 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, ऊपर में है 289 के, तो पहले हम सोचते हैं कि 17 से 289 में भाग देंगे तो भाग कितने बार में, 17 बार में पूरा भाग लग जाएगा 289 में, और शेष जो है वह 0 बचेगा, ठीक है। अब देखिए, तो 289 में तो पूरा भाग लग रहा है, तो 289 के में भी पूरा भाग लगेगा, क्योंकि कोई भी संख्या में यदि पूरा भाग लगता है तो उसका कोई भी मल्टीपल होता है ना, उसमें भी पूरा भाग लगेगा। इसका मतलब है कि जब 289 में भाग लग रहा है तो 289 के में भी पूरा भाग लगेगा, ठीक है। और शेष जो है 0 बचेगा, तो यहाँ तो शेष 0 बच रहा है। अब देखिए, अब यह जो संख्या x है 289 के प्लस 18 है, तो यहाँ तो 0 आ गया शेष 289 के तक। फिर जब 18 जो संख्या बचेगा उसमें जब भाग लगाएंगे तो एक बार में तो 17 भाग लगेगा, 17 से 18 में भाग लगाएंगे तो एक बार में तो 17 भाग लगेगा, ये शेष कितना बचेगा, एक शेष बच जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा कि यह जो संख्या x है, इसको जब हम 17 से भाग देंगे तो एक शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा, एक शेष बचेगा। बोला है ना कि 17 से विभाजित करने पर y शेष बचता है, तो y का मान क्या है, तो y का जो मान हुआ ना, वह 1 हुआ, ठीक है। तो इसका जो है चौथा आंसर सही।